हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की अवतार एक कुंदन की तरह इस दुनिया के सामने प्रकट होने वाले हैं। जी हां, कल की अवतार एक निखरते हुए सोने की तरह दुनिया के सामने आने वाले हैं। दोस्तों, निकट भविष्य में बहुत ही जल्द अब आप इस दुनिया में इतना बड़ा हाहाकार देखने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। और इस हाहाकार से अब ये दुनिया त्राही त्राही करेगी और पूरी तरह पूरी शिद्दत से कल्कि को पुकारा जाएगा और तब कल्कि पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि सन 2026 के अंदर आप ये सब होता हुआ देखोगे। कल्कि का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। वो कुंदन की समान दमकते हुए अब दुनिया के सामने आएंगे। एक निखरते हुए सोने के समान अब वो दुनिया के सामने आने वाले हैं। पर बात आती है कि अभी तक कल्कि सबके सामने क्यों नहीं आए। युग परिवर्तन चल रहा है तो तब भी पाप अपने चरम पर क्यों पहुंच रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब सोने को निखारा जाता है तो उसे अग्नि में तपाया जाता है, और जब अग्नि में तपाया जाता है तो सोने को भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन सोने में कभी छींच नहीं होती। सोना जितना का जितना होता है उतना बरकरार रहता है। यही प्रक्रिया कल्कि अवतार के साथ भी चली है मेरे दोस्तों। और मैं आपको अगर सही से बताऊं तो कल्कि अवतार जब पूरी तरह कुंदन बनकर दमक रहे थे, उससे पहले कल्कि अवतार पूरी तरह हार चुके थे। जी हां, हारकर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, और कल्कि भी जीतने से पहले एक बार बुरी तरह हारेंगे। अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि कल्कि भगवान कैसे हार सकते हैं। हमारे सारे अवतारों में सबसे बलशाली अवतार जो 64 कलाओं से युक्त है, वो कैसे हार सकता है। लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे से एक चीज को समझना होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया कल्कि एक साधारण मानव के रूप में आएंगे, और जैसी घटनाएं एक साधारण अच्छे मनुष्य के साथ होती हैं वो सब कल्कि अवतार के साथ भी चलेंगी। तो कल्कि अवतार जब इस प्रशिक्षण से गुजर रहे होंगे तो कल्कि अवतार को भी कई बार हारना होगा। जैसे आपने देखा होगा, एक घुड़सवार होता है, जब वो घुड़सवारी सीखता है तो वो कई बार गिरता है। कई बार गिरने के बाद वो एक समय पर जाकर घुड़सवार बनता है, और यही प्रक्रिया कल्कि अवतार के साथ भी चल रही है। कल्कि अवतार पूरी तरह जीतने से पहले एक बार बुरी तरह हारेंगे। ये अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी से इतनी बुरी तरह हार जाएंगे कि इन्हें लगने लगेगा कि शायद मैं इस कार्य के लिए बना ही नहीं हूं। अब आप सबके दिमाग में चल रहा होगा, ऐसा क्यों। जब हमारे राम जी 14 कलाओं से आए, कृष्ण जी 16 कलाओं से आए, अब तो कल्कि 64 कलाओं से आने हैं। 64 कलाओं से आने के बाद भी क्या ईश्वर को हारना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल बात है। अगर मैं कहूं कि हीरो आया और हीरो ने आते ही विलन को पूरी तरह मार दिया तो ये एक प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हीरो भी बुरी तरह पिटा क्योंकि विलन भी बहुत धांसू था, उसके बाद हीरो ने अंत में उठकर उसको मार दिया, तब आपको जमेगी बात कि हाँ, ये बात सही लग रही है। तो ऐसा ही कल्कि अवतार के साथ भी हो रहा है। आपने ध्यान दिया कि राम जी 14 कलाओं से थे, कृष्ण भगवान 16 कलाओं से थे, और कल्कि 64 कलाओं से आएंगे। लेकिन क्या आपने ये ध्यान दिया कि क्यों भगवान को अपनी कला बढ़ानी पड़ी। क्योंकि नेगेटिव शक्ति भी अपनी कला बढ़ा रही थी। शक्ति नेगेटिव शक्तियों की भी बढ़ रही थी। कलयुग ने भी अपनी शक्ति बढ़ाई थी। तो द्वापर और त्रेता में इतनी शक्ति कलयुग की नहीं बढ़ी थी। लेकिन आज जिस युग में आप सोच रहे हैं कि कल्कि 64 कलाओं से आएंगे, उस युग में क्या लगता है आपको शैतान बिल्कुल कम ताकतवर बनकर आएगा? जी नहीं। शैतान ने कल्कि को इस तरह प्रताड़ित कर दिया है कि कल्कि खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मैं इस कार्य के लिए बना हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान और शैतान के सामने ऐसे कैसे घुटने टेक देंगे। भगवान चाहे तो इस शैतान को एक पल भर में नाश कर दे, लेकिन भगवान अपनी लीला पूरी करते हैं। जब वो मनुष्य रूप में आते हैं तो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। जैसा एक मनुष्य के साथ होता है वैसा ही कल्कि अवतार के साथ भी होता है।
आज जितने धर्म पर चलने वाले लोग हैं, जैसा इन सब के साथ हो रहा है वैसा ही कल्कि के साथ भी हो रहा है, बशर्ते कल्कि के साथ इनसे कुछ ज़्यादा बढ़कर हो रहा है। दोस्तों, मैं जिस समय की बात बता रहा हूं, अभी अभी कुछ समय से मुझे प्रतीत हुआ है कि कल्कि बुरी तरह कलयुग से हार गए हैं। और बुरी तरह कलयुग से हारने के बाद कल्कि भगवान ने सोचा कि अब मैं समझ गया हूं कि मैं इस कार्य के लिए नहीं बना। लेकिन फिर कल्कि एक दिन नाराज हुए, 2 दिन नाराज हुए, 3 दिन नाराज हुए, फिर चौथे दिन कल्कि को याद आया कि यार अगर मैं ये कार्य नहीं करूंगा, अगर मैं ही ईश्वर से दूर हो गया तो फिर मेरा है कौन। साधु कहावत कठिन है लंबा पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कल्कि को ये दोहा बड़े अच्छे से समझ में आ गया। कल्कि ने सोचा कि साधु कहलवाना कठिन है लंबा पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कल्कि को समझ आ गया कि अगर मैं अब पीछे हट गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए मुझे आगे ही बढ़ना होगा। और कल्कि अब की बार जब उठेंगे तो ऐसे दृढ़ निश्चय और ऐसे संकल्प के साथ उठेंगे कि अब कल्कि को कोई नहीं तोड़ पाएगा। आपको सुनने में बातें बहुत अजीब लग रही होंगी कि भगवान इतनी साधारण तरीके से काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरी नज़र में ऐसा है। मैं आप पर जोर नहीं दे रहा, आप ऐसा मानिए, लेकिन मेरी नज़र में वाकई में ऐसा है। आप खुद सोचिए, कल्कि पुराण में लिखा है, कल्कि भगवान कह रहे हैं कि मैं विष्णु यश के यहाँ अवतार लूंगा और सभी देवी देवताओं जाओ और तुम भी धरती पर अवतार लो अपनी अपनी बांधवी सहित, जिससे कि आप लोग मेरी सहायता कर सको। दोस्तों, आज सभी देवी देवताओं ने धरती पर जन्म ले रखा है, लेकिन कोई महाभारत का महारथी कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई महाभारत का महारथी कोई मजदूरी कर रहा है, कोई महाभारत का महारथी कुछ काम कर रहा है। कोई कलयुग ने सबको इतनी बुरी तरह प्रताड़ित कर रखा है कि पल पल रोटी रोटी पाई पाई के लिए इन सबको मोहताज कर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने अपना देह छोड़ा था तब उनको एक बहेलिये ने तीर मारा था, एक शिकारी ने तीर मारा था। शिकारी जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपना शिकार ढूंढकर तीर से बिल्कुल बिना वस्त्रों के पत्ते लपेटे हुए और तीर से एक जानवर को मारने के लिए दर दर घूम रहा था। और वो शिकारी कौन था पता है तुम्हें? वो शिकारी और कोई नहीं, वो महाबली बाली था, जिसने 6 महीने तक रावण को भी अपनी ऐसे बगल में दबा कर रखा था। आप सोचिए, इतना बलशाली बाली, जब उसकी ऐसी दुर्गति हो सकती है, वो अगले जन्म में एक नॉर्मल से शिकारी के रूप में जन्म ले सकता है, तो आज महाभारत के लोग बड़े बड़े धुरंधर क्यों नहीं एक साधारण रूप में घूम रहे हो सकते हैं। जैसे ये सारे लोग साधारण रूप में घूम रहे हैं, ऐसे ही कल्कि भी बहुत साधारण रूप में घूम रहे हैं। जैसे इन लोगों को अपने अपना स्वरूप भूल रखा है और ये छोटी छोटी चीजें पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही कल्कि के साथ भी चल रहा है। आज जो बड़ा महाभारत के बड़े बड़े योद्धा थे, वो जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जा रहे हैं, जरा जरा सी बात पर दुखी हो जा रहे हैं, लालच कर दे रहे हैं। कोई किसी नशे में पड़ा हुआ है, कोई कुछ कर पड़ा हुआ है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, वाकई में कलयुग ने सबको इतना प्रताड़ित कर दिया है कि बड़े बड़े धुरंधरों को उसने पानी पिला दिया है। तो कलयुग की शक्ति को कम मत आको मेरे दोस्त। निश्चित ही कल्कि कलयुग पर विजय पाएंगे, लेकिन विजय पाने का मतलब यह नहीं होता है कि हीरो ने एक भी घूसा नहीं खाया और विलन को चित कर दिया। जहां भी आप ऐसी पिक्चर देखते हैं तो आपको साफ लगता है कि क्या आप गप दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही नॉर्मल जिंदगी में भी यही चल रहा है। लेकिन अब कल्कि बार बार गिरते 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 थक गए हैं। अब कल्कि ने सिर्फ एक प्रण लिया है कि या तो मारूंगा या मरूंगा, अब पीछे नहीं हटूंगा। और कल्कि को सबसे ज्यादा गिरा जो चीज रही थी, वो पता है क्या था? वो उनका लालच नहीं था, वो उनका काम नहीं था, वो क्रोध नहीं था, सिर्फ एक चीज, मोह। जिस मोह ने अर्जुन को तोड़ दिया,
जिस मोह ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तोड़ दिया, वही मोह के कारण कल्कि बार बार गिर रहे थे, अपने परिवार के मोह के कारण। और अब कल्कि ने सोच लिया है कि कल्कि भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अब कल्कि ने सोच लिया है कि आर हो या पार हो, जो होना है वो हो। अब मैं ईश्वर की धर्म की स्थापना करके रहूंगा, और अब ये धर्म की स्थापना को कोई नहीं रोक सकता। अब कल्कि ने रौद्र रूप से प्रण ले लिया है, अपने घोड़े पर सवारी शुरू कर दी है। घोड़ा और कोई नहीं है, वो मनुष्य है जिसके अंदर कल्कि की शक्ति कार्य करी जा रही है। अब कल्कि को इतनी बार गिराने का उद्देश्य क्या था? क्यों कल्कि को इतनी बार गिराया गया? दोस्तों, भगवान कल्कि नहीं गिरे, वो मानव गिरा जिसके अंदर कल्कि भगवान की शक्ति थी। अब उस मानव को गिराना क्यों जरूरी था? क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार मानव को छू लेता है। तो जिस मानव के अंदर कल्कि की शक्ति काम कर रही है, पहले उसके सारे ऐबों को यहीं के यहीं तोड़ा जाएगा, अहंकार को पूरी तरह तोड़ा जाएगा कि देख, तू बड़ा बलवान बनता था, लेकिन तू कुछ भी नहीं है ईश्वर की सामर्थ्य के बिना। तो उस मानव को इतनी बुरी तरह से तोड़ने का मतलब यही है कि उसे सतयुग में सबका प्रशिक्षण करना है, सबका नेतृत्व करना है, उसके अंदर कोई ऐब बाकी ना रह जाए। इसीलिए पहले उसको बुरी तरह तपाया जा रहा है, जिससे उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यहीं के यहीं जल के भस्म हो जाए, और वो पूरी तरह सरेंडर कर दे ईश्वर पर कि हे ईश्वर, हे नाथ, मैं तो कुछ हुई नहीं, जो कुछ करा रहा है मुझसे तू करा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस मानव को एक अहंकार था कि मैं भी कुछ हूं। और केवल कल्कि के साथ ये नहीं हो रहा है, महाभारत के हर योद्धा को यह दिखाया जा रहा है कि देखो, अपना अहंकार छोड़ दो। तुम माना कि बड़े बड़े धुरंधर थे, लेकिन कलयुग ने तुम सबको पानी पिला दिया। कलयुग को श्रेष्ठ ऐसे ही नहीं बोला जाता है, कसौटी पर जो उतारता है ना लोगों को, वो कलयुग ही उतारता है। इन सब का अहंकार चूर करने के लिए इन्हें बार बार गिराया गया, लेकिन अब कल्कि के साथ ये सारे योद्धा भी अपनी कमर को कस लेंगे, और बहुत जल्द आप इस दुनिया में इतना तगड़ा महाविनाश देखने वाले हैं, और उसके बाद कल्कि आप सबके सामने आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको अध्यात्म से निकालकर रियल वीडियोस दी जाती हैं, एक आम भाषा में आपको समझाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।